हेलो फ्रेंड्स, मैं एजाज अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री नामा में आप स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों में इसे फॉरवर्ड करें। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक काल ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से शुरू होने वाला एक काल है, एक समय है जिसे वैदिक काल कहा जाता है। हिंदुस्तान की संस्कृति सिंधु तक नहीं समाप्त होती बल्कि आगे बढ़ती है। इसमें हम देखते हैं कि तकरीबन जब समाप्ति का समय जो है वो 1500 BCE है सिंधु घाटी सभ्यता का, और यही शुरुआत है वैदिक सभ्यता का। वेद यानी कि इस काल में 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आए, वहां पे बसे और वहां पर कुछ ग्रंथों की रचना की। वो जो ग्रंथ थे वो वेद उनका नाम दिया। इस वजह से इस पूरी सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अलग अलग से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक यह है ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, 600 BC तक यह है वैदिक सिविलाइजेशन या उत्तर वैदिक, पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन। ऋग्वेद यानी कि इस काल में जो वेदों की रचना हुई, जिस वेद की रचना हुई, जिस ग्रंथ की रचना हुई वो है ऋग्वेद। 1500 से लेकर 1000 BC में ऋग्वेद की रचना होती है। इसके बाद हम देखते हैं 1000 से 600 के बीच में बहुत सारे वेदों की, ग्रंथों की, बकिया जितने भी ग्रंथ थे हिंदू धर्म से संबंधित उन सब की रचना होती है, जिसमें ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद और यजुर्वेद, यह अथर्ववेद। तो ये तीनों वेद है। इसके बाद इनसे जुड़े हुए बहुत सारे आरण्यक हैं, उपनिषद हैं और अन्य ग्रंथ हैं जो इस समय में लिखे गए थे, वेदांग है। तो ये हम आज जो पढ़ाएंगे आप लोगों को वो है ऋग्वैदिक का। सिर्फ इसे मैंने बताना जरूरी समझा कि आपको थोड़ा डिफाइन कर सके ऋग्वैदिक क्या है, उत्तर वैदिक क्या है। तो ये ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में था, और इस समय यहां पर इन ग्रंथों की रचना हुई थी, यानी ऋग्वेद की रचना हुई थी। यह काल किस तरह का था, कैसे था? पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये आर्य जो थे, जिनका मतलब श्रेष्ठ होता है, ये जैसे मैंने बताया था माइग्रेशन होता जाता था उस समय में बहुत सारे क्षेत्रों से। तो हम ये देखते हैं कि वोल्गा नदी जो है का क्षेत्र जो कहलाता है, जो तुर्की, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये तमाम सारा, या तुर्की, इन सब से क्षेत्रों से एक बहुत बड़ी सभ्य कौम तमाम सारे जगहों पे गई। भारत में भी आई, ईरान गई, इसके बाद ग्रीस गई और जगहों पे बहुत सारे स्थलों पर ये जातियां गई, जर्मनी गई, यानी यूरोप में भी गई। तो ये तमाम सारी जातियां माइग्रेट की, और वहां पर चूंकि ये श्रेष्ठ थे, इनके अंदर सलाहियत थी, इनके अंदर काबिलियत थी दूसरे क्षेत्रों को, क्योंकि माइग्रेट वही करता है जिसके अंदर समझ आ जाती है। जो संसाधनों की कमी की वजह से दूसरी जगह जाता है, उन संसाधन को तलाश करने के लिए, अपनी भरपाई करने के लिए। वहां उन्हें उतने संसाधन नहीं थे, वो काफी सभ्य थे
और इसलिए सोचते थे कि हम जो है इसमें हमारा गुजारा नहीं होगा, हमें अच्छे संसाधनों की जरूरत है। तो उसी कड़ी में इंडिया में जो भारत की तरफ आए थे वो आर्य थे। हमें एक ये इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि ये आर्य यहीं के थे या भारत के थे या तिब्बत के थे या नॉर्थ पोल्स के थे। अजीब तरह तरह की थ्योरी दी जाती है और ये साबित करने की कोशिश किया जाता है कि आर्य जो थे यहीं के थे। ये हम क्यों नहीं मान लेते? जो सच है कि आर्य भी नहीं बल्कि उस समय तमाम सारी जातियां एक स्थान से दूसरी जगह जो सभ्य थी वही माइग्रेट करती। आज भी जो सभ्य है वही माइग्रेट कर रहे हैं, जो असभ्य है वो माइग्रेट नहीं कर रहे हैं। वो तो उसी जगह है, किसी तरह पेट पाल लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं, पैदा वहीं होते हैं, वहीं मर जाते हैं। लेकिन जिनके थोड़ी भी सलाहियत होती है वो बड़े बड़े दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। तो इसी तरह का माइग्रेशन, अब तो माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन उस समय गली टोली मोहल्ले ये सारे मिल करके पूरा गांव माइग्रेट कर जाता था। चलो एक जगह से यहाँ पे संसाधन नहीं है, दूसरी जगहों पे चलते हैं। तो ये आर्य जो थे यहाँ पे भी आए, और आर्य जब आए इधर से तो हम देखते हैं कि ये है कश्मीर हमारा, ये है गुजरात, ये इस वाले क्षेत्र में आए, ये इस वाले क्षेत्र में जिसे आर्यवर्त नाम दिया। ये पंजाब का क्षेत्र, आर्यव्रत। इन्होंने आर्य यहां पे आए इस वजह से इस क्षेत्र को आर्यव्रत कहा जाता है। तमाम सारी पंजाब की नदियों के आसपास ये लोग बस गए, सिंध क्षेत्र में भी आए, और इस समय सिंध का साम्राज्य भी इन्हीं एरियाज में फैला हुआ था जो पतन की तरफ जा रहा था। यहां पर इन्होंने बहुत सारे सूक्तों की, बहुत सारे मंत्रों की रचना की, जिन्हें इकट्ठा करके हम उसे ऋग्वेद नाम देते हैं। यानी कि ऋग्वेद की इन्होंने यहां पे रचना की। ऋग्वेद जो है पूरे 500 साल का इनका लेखा जोखा है, 1500 से 1000 तक के बीच का। और इस इनका रहन सहन कैसा था, वो किस देवता की पूजा करते थे, कैसे कैसे क्या करते थे, इनका पालन पोषण कैसा था, समाज कैसा था, व्यापार कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये तमाम सारी चीजें उसमें है। खासतौर से धार्मिक व्यवस्था के बारे में बहुत डिटेल में इन ग्रंथों में लिखा गया है, और मंत्रों को लिखा गया है जिन जिन मंत्रों का उस समय उच्चारण किया जाता था। मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में मैं आपके सामने बात करता हूं। सोशल सेटअप, सामाजिक व्यवस्था, इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इस सामाजिक व्यवस्था में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये व्यवस्था एक कबीलाई व्यवस्था थी, ट्राइबल व्यवस्था थी। यानी कि कुछ लोग आए, आकर के एक स्थान पर जमा हो गए और उन्होंने उसे एक कबीला बना लिया। कुछ लोग दूसरे गांव में चले गए, कुछ लोग तीसरी जगह पे जाके आबादी बना ली। इस तरह से अलग अलग गुट में ये लोग बट गए, और वो अलग अलग कबीलाई संरचना के तहत ये लोग वहां पर रहे। यानी कि सबसे छोटी इकाई इन कबीले की होती थी परिवार, कुल जिसे कहा जाता है, कुल। इससे छोटी इकाई ग्राम होती थी, ग्राम या गण, इसको गण भी कहा जाता है, गण, ग्राम या गण। इससे बड़ी इकाई होती थी विश, उससे बड़ी इकाई होती जन। तो जन का जो मुखिया होता था वो होता था राजन, यानी कि यही राजा होता था, या गोपति बोला जाता था इससे, राजन या गोपति। विश का जो मुखिया होता था उसे विशपति बोला जाता था, और ग्राम का मुखिया होता था उसे ग्रामणी या गणपति या गणपति बोला जाता था, और कुल का मुखिया को कुलप बोलते थे। ये कुलप या गृहपति, या इस तरह से हम देखते हैं
कि इन लोगों की यह सामाजिक संरचना थी और इस तरह से ये लोग बटे हुए थे जन में, यानी कि अलग अलग जन थे, यानी कि एक जन में कई एक या दो विष होते थे और हर विष में 2 या 4 गांव होते थे। हर गांव में परिवार होते थे, 10, 20, 25 जितना बड़ा गांव हो उस लेवल का, और हर परिवार में 2 या 3 पीढ़ी के लोग सदस्य इसमें रहा करते, 2-3 पीढ़ियों से एक ही घर में लोग रहते थे, यानी कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम उस समय था ऋग्वैदिक काल में। यानी कि एक ही घर में कई पीढ़ियों तक, जब तक कोई बड़ा डिस्प्यूट आपस में ना हो तब तक एक कुलत जो होता था गांव का, वो सॉरी परिवार का जो मुखिया होता था वो उसे संभालता था, उसे चलाता था पूरी जिम्मेदारी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, वर्णा सिस्टम। वर्ण सिस्टम क्या होता है? वर्ण मतलब होता है रंग। रंग, अब ये सोचेंगे रंग व्यवस्था क्या चीज होती है? बच्चों रंग व्यवस्था कुछ नहीं होती है, बल्कि समाज में रहने वाले लोगों के अलग अलग रंग होते हैं। जैसे कोई बैठ करके पेड़ के नीचे घर के अंदर जो काम करेगा उसका रंग गोरा होगा, या जो काम ही नहीं करेगा वो डेफिनेटली वो भी गोरा होगा, उसके बच्चे भी गोरे होंगे। जो मेहनत करेगा, युद्ध करेगा, वो थोड़ा सा पक्का रंग हो जाएगा, गेहुआ रंग हो जाएगा। जो थोड़ा सा और मेहनत करेगा, खेतों में करेगा, वो हल्का सा काला हो जाएगा। जो और ज्यादा खेतों में हमेशा पड़ा रहेगा, घर भी ठीक से नहीं होगा, वो एकदम से काला होगा। डेफिनेटली ये रंग किससे जुड़ा हुआ है? व्यवसाय से, ऑक्यूपेशन। ये रंग ऑक्यूपेशन, यानी कि ये यहां पे हम कहते हैं अलग अलग ऑक्यूपेशन को अलग अलग वर्णों से नाम दिया गया। यानी वर्ण का मतलब कलर होता है, लेकिन कलर ऑक्यूपेशन से यानी उसके पेशे से जुड़ा हुआ है। वो कौन सा पेशा उनका होता था, किस तरह से कौन सा काम करते थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, 10वें मंडल का के बारे में बताया जाता है, ये बाद में जोड़ा गया। कुछ लोग कहते हैं ऋग्वेद कंप्लीट होने के बाद जोड़ा गया है, कुछ लोग कहते हैं कि सामवेद जब लिखा जा रहा था तब इस 10वें मंडल को जोड़ा गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त एक सूक्त है, उस सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों को बनाया, अपनी भुजाओं से क्षत्रियों को बनाया, अपने थाई से वैश्य बनाया, और अपने पैर से जो निचला हिस्सा है उससे शूद्र बनाए। तो इस तरह से जो 10वां मंडल है वो समाज को 4 वर्गों में बांटता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन्होंने कहा कि इस तरह से मेरा जहां तक ख्याल है कि इसे धार्मिक रूप दिया गया। एक्चुअली वो एक सामाजिक डिवीजन था, समाज का डिवीजन था, जो 4 डिवीजन हुआ है। यानी कि जो बहुत ही फेयर कलर्ड थे ब्राह्मण, उनका काम सिर्फ धार्मिक काम था। वो सिर्फ ईश्वर की उपासना करते थे, वो यज्ञ करते थे, वो बलि में साथ देते थे, जो उनका धार्मिक अनुष्ठान होता था वो करवाते थे। इसलिए इनका कोई बड़ा काम नहीं था, बल्कि इनकी हाई फीस मिलती थी, काफी मोटी फीस इन्हें मिलती थी। क्षत्रिय जो होते थे वो युद्ध करते थे और राजा का काम करते थे, राजा होते थे तथा लड़ाइयां करते रहते थे। राजन क्षत्रिय ही होते थे, लेकिन उनको अपने पुरोहित से ही सलाह लेकर के शासन चलाना पड़ता था, जो ब्राह्मण होते थे। वैसे व्यापार और उससे जुड़े हुए काम को, व्यापार और खेती से, कृषि से जुड़े हुए काम को वैश्य क्या करते थे? ये तीनों आर्य थे। इन्हें द्विज भी बोला जाता है, द्विज, ट्वाइस बॉर्न, यानी दोबारा पैदा होने वाले।
यानी कि इन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार था। ये आर्य थे, ये श्रेष्ठ थे। लेकिन चौथा वर्ग जो शूद्र था वो श्रेष्ठ नहीं था, वो अनार्य कहलाए थे। और यह अनार्य इनकी चारों की सेवा करना था। इनका काम था इन सब की सेवा करो, इन चारों लोग, तीनों वर्णों की सेवा करना हर तरह से। और इन अनार्यों में अनार्यों को बताया जाता है कैसे कैसे ये अनार्य जो थे, कौन कौन थे, मैं बताता हूं आपको। कुछ लोग तो कहते हैं कि यहीं के मूल निवासी थे ये अनार्य, जिनके ऊपर इन्होंने हमला किया, जिनके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया। तो जिन्हें आक्रमण किया, जिन्हें पराजित कर दिया, वो थे अनार्य, यानी शूद्र। जो पराजित किए हुए लोग थे, ये अनार्य, उन्हें दास बोला गया। इन्हें अपने यहां रख लिया गया सेवा में, गुलामी में। इस तरह से ये सबकी सेवा करते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो इनके पराजित नहीं बल्कि दूसरी जगहों पे चले गए, भाग गए, क्योंकि उन्होंने कहा हम इन्हें नहीं मानते और हम इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अब ये हारे थे इसलिए हो गए। इन्हें जो पराजित नहीं हुए, जो भाग गए, जो इनके हाथ नहीं लगे, उन्हें दस्यु बोला गया। दस्यु, दस्यु का मतलब क्या होता है? चोर, डाकू, लुटेरा, इस तरह से मतलब कहा ना जाता दस्य सुंदरी फूलन देवी। तो ये दस्यु शब्द जो है इनके लिए लिया गया, जो इन्हें जाते थे और लूट लेते थे। कभी इनकी गाय खींच लाए, कभी इनके कोई दूसरे जानवर को छोड़ लाए, कभी कुछ कर ले आए, भाई इन्हें तंग करते रहते थे, इसलिए इन्हें दस्यु बोला गया। तो इस तरह से इन अनार्यों में, शूद्रों में दो तरह के लोग थे, दास थे और दस्यु थे। इन्हें अच्छा नहीं समझा जाता था दस्यु को, और दास चूंकि उनके गुलाम होते थे, इस वजह से दासों की वो सेवा लेते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर्यन सिस्टम में ये वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है, और ऐसे में इन्होंने समाज को 4 वर्णों में बांटा था। 3 में स्वयं थे, 1 में ऐसे लोग थे जो यहीं के जंगली लोग थे, जो यहीं के मूल निवासी थे। इन्हें जो दस्यु होते थे, इनको अनेक नामों से इन्हें पुकारा जाता था। अदेवयु, अदेवयु, अदेवयु वाले देवता को ना मानने वाले, देवता को नहीं मानते लोग। ये कहते थे जो दस्यु थे, हम नहीं मानते इनको क्योंकि हम इनके गुलाम नहीं, हम तो स्वतंत्र हैं। अब्राह्मण, इन्हें अब्राह्मण भी कहा जाता था, यानी कि वेदों को ना मानने वाले, यानी जो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण जो नहीं है वो वेद को नहीं मानता है, तो वेदों को ना मानने वाले भी, यज्ञ ना करने वाले भी इन्हें कहा गया है कि यज्ञ नहीं करते थे लोग, यानी धर्म को नहीं मानते थे। और ये चपटी नाक वाला बताया गया है, क्योंकि जो आर्य थे उनके दिल डॉल, उनका फेस कट बहुत ही फेयर, बहुत अच्छा, बड़े सुंदर लाल रंग के होते थे, बहुत ही स्मार्ट होते थे, जबकि ये लोग काले होते थे, नाक चपटी होती थी। इनकी संरचना ही टोटली डिफरेंट थी। तो ये चपटी नाक वालों के नाम से मशहूर थे कि ये चपटी नाक वाले कहा गया था। तो इस तरह से अलग अलग नाम से इन्हें पुकारा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली, परिवार। परिवार कैसा था इनका? हम देखते हैं कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। एक ही परिवार में कई पीढ़ी, तकरीबन 3 पीढ़ी तक, कभी कभी 4 पीढ़ियों तक भी एक ही परिवार में लोग रहते थे। परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुलप कहा जाता था, और जब किसी स्त्री को बच्चा पैदा होना होता था तो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था कि लड़का पैदा हो, क्योंकि लड़का जब पैदा होगा तो वो अपने बाप का, अपने मुखिया का, अपने राज्य का के कार्यों में हाथ बटाएगा। इस वजह से लड़के के लिए कामना की जाती थी। लेकिन अगर कभी लड़की पैदा हुई
तो उसमें भी निराशा वाली कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि कुल को आगे बढ़ाने में लड़की का भी हाथ होता था। तो इस तरह से ज्यादा किसकी डिमांड थी? लड़कों की। लड़कियों की डिमांड, अगर लड़की अपने आप पैदा हो गई तो ठीक है, उनके लिए मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता था। बल्कि लड़के, हम इसमें कई, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लड़कियों की पोजीशन या लेडीज की पोजीशन अच्छी नहीं थी, बल्कि उनकी पोजीशन काफी अच्छी थी। और कभी किसी यज्ञ अनुष्ठान में आदमी के साथ उसकी पत्नी भी बैठती थी, उस पति के साथ पत्नी दोनों बैठते, तब जाके यज्ञ पूरा होता था। और शादी विवाह में भी दोनों एक साथ बैठते थे। इसके बाद हम देखते हैं स्त्रियों की पोजीशन ऑफ वुमन। औरतों की स्थिति कैसी थी? उस समय औरतों की स्थिति काफी अच्छी थी। हालांकि वह समाज जो था एक पितृसत्तात्मक प्रधान था, पैट्रिलिनियल सिस्टम, यानी कि जिसमें बाप का सत्ता चलती हो, बाप की सत्ता चलती हो, आदमी की सत्ता चलती हो, इस तरह का समाज था। लेकिन स्त्रियां फिर भी काफी पढ़ी लिखी थी, काफी काम करती थी। और आपको बताएं कि बहुत सारी स्त्रियों ने तो वेद मंत्रों की रचना भी थी, जिन्हें नाम है अपाला, घोषा, विश्वारा, इस तरह से अलग अलग नाम है, जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना भी की। और हर तकरीबन फंक्शन में ये शामिल होती थी। और ये माना जाता था कि स्त्री पुरुष को नाराज ना करे, लेकिन ये भी था कि स्त्री के लिए कहा जाता था कि वह रानी बन करके घर में राज करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनकी पोजीशन भी, स्त्रियों की पोजीशन काफी उस समय में अच्छी थी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है मैरिज। शादी कैसी होती थी? उस समय बाल विवाह नहीं था, बल्कि जब बड़ी हो जाती थी, बालिग हो जाती थी लड़कियां, तब लड़का अपने घर वालों को लेकर के लड़की के घर जाता था और एक अनुष्ठान के तहत शादी करके, विवाह करके वह उसे अपने घर लाता था। ये विवाह जो था वो किस तरह था, मैं बता दूं आप लोगों को। उनमें अनुष्ठान क्या होता था? एक होता था पानी ग्रह, दूसरा होता सप्तपदी। पानी ग्रह व्यवस्था ऐसी होती थी जिसमें लड़का और लड़की ईश्वर को साक्षी मान करके या ब्राह्मण के सामने, पंडित के सामने ये शपथ लेते थे कि दोनों आजीवन संग रहेंगे, साथ रहेंगे, एक दूसरे को कष्ट नहीं देंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और किसी तरह से दूसरे के बहकावे में नहीं आएंगे। और इसके बाद अग्नि के वहां एक हवन अग्नि जलाई जाती थी, इसके 7 फेरे लेते थे वो, जिसे सप्तपदी कहा जाता है। अग्नि के 7 फेरे लेते थे और 7 फेरे मुकम्मल करने के बाद वरमाला होती थी और फिर वो पति पत्नी मान लिए जाते थे और फिर वो पत्नी को लेकर के लड़का अपने घर लेकर आ जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि उस समय एजुकेशन भी थी, पढ़ाया भी जाता था, जिसमें हम देखते हैं वेदों को पढ़ाया जाता था मौखिक तरीके से। गुरु जो होता था वो बोलता था, शिष्य उसे याद करते थे, रटते थे। ब्रह्म विद्या, वेद विद्या, गणित विद्या, ज्योतिष विद्या, ये तमाम सारी जंगलों में पढ़ाई जाती थी इन सब लोगों को। इसके बाद हम देखते हैं कि उस समय का खान पीन क्या होता था, खान पान कैसा होता था। खान पान तथा ड्रेस, उनका वेशभूषा, खाने पीने में हम देखते हैं कि खाने में फल फूल और मांस, मछली, दूध, घी, दही, जौ, चावल और तरह तरह की सब्जियां उस समय थी। गेहूं के बारे में नहीं जानते थे, जौ ज्यादातर यूज होता था। तो इन सब का खाना वो लोग खाते थे, पका के अच्छी तरह से खाते थे।
और पहनने में 3 तरह के कपड़ा पहनते थे। एक नीवी कहलाता था, जो नीचे का हिस्सा था, कमर से नीचे। बीच का जो हिस्सा था वो वास कहलाता था, और पगड़ी जो होती थी वो अधिवास कहलाती थी। यानी 3 तरह का। जो सुविधा संपन्न थे, जो बहुत ज्यादा धनवान थे, वो लोग इस 3 तरह का कपड़ा पहनते थे। लेकिन जो संपन्न नहीं थे, वह कुछ तो मुश्किल से खाल वगैरह जानवरों की लपेट लेते थे, कुछ को और कहीं से कपड़ा मिल गया तो कमर पे लपेट लेते थे, बस यही सब होता था। इसके अलावा संपन्न लोग जो थे वो आभूषण भी पहनते थे तरह तरह के। ये था उनका। दूसरा था अम्यूजमेंट, यानी कि मनोरंजन क्या था, किस तरह का मनोरंजन होता था उस समय। घुड़दौड़, रथ दौड़, शिकार खेलना, ये सारे, बल्कि गाना बजाना भी होता था उस समय। झांझ वीणा बजाते थे और अपना मनोरंजन करते थे। मेन जो था वो था घुड़दौड़ तथा रथ दौड़। इसके बाद नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि इसमें, ये सामाजिक व्यवस्था में एक नियोग प्रथा, नियोग प्रथा। ये नियोग प्रथा क्या चीज है? नियोग प्रथा एक ऐसी प्रथा है कि जब कोई व्यक्ति शादी करके बिना संतान उत्पत्ति के मर जाता था, या नहीं भी मरता था, उसकी संतान की उत्पत्ति नहीं होती थी, संतान उसके नहीं पैदा होती थी, तो स्त्री को यह अधिकार होता था कि अपने पति के सगे संबंधियों के साथ सहवास करे और अपने पति के लिए संतान दे। मेन मकसद जो लेडीज का होता था वो पति का साथ भी देना होता था तथा उसे खानदान को भी चलाना होता था। क्योंकि अगर कोई पत्नी नहीं कोई वारिस दे पा रही है तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता था, और ये माना जाता था कि वो अपने ही साथ, अगर कमी किसी में है, अपने पति में है, या उसका पति मर गया है, स्पेशली मरने पर ही नियोग प्रथा होती थी कि जब वो मर जाता था तो वो विधवा अपने पति के सगे संबंधियों के साथ सहवास करके बच्चे पैदा करती थी, और वो बच्चा मरे हुए पति का कहलाता था, ना कि उस आदमी का जिसका वो एक्चुअली में होता था। तो ये नियोग प्रथा थी, और इस नियोग प्रथा से संतान की प्राप्ति की जाती थी कुल को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी थी? अर्थव्यवस्था में सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम में हम देखते हैं कि पशुपालन मेन था, जिसमें हम देखते हैं गाय का पालन उस समय होता था। गाय सबसे बड़ा धन मानी जाती थी उस समय। जिसके पास सबसे बड़ा धन होता था, सबसे ज्यादा धन होता, उसी को माना जाता था जिसके पास गाय सबसे ज्यादा होती थी। यानी गाय मैक्सिमम है तो सबसे ज्यादा धनी माना जाता था वो। और ये जो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति होता था उसे गोपत बोला जाता था। गोपत राजा को कहा जाता था, या राजन या राजा या गोपत बोला जाता था। और लेकिन एक टर्म और है, गोमत। गोमत उसको बोला जाता जो धनी व्यक्ति होता था, धनी व्यक्ति। इसलिए ये बात ध्यान में रहे, गोपत और गोमत में काफी फर्क है। गोपत यानी राजा, गोमत माने धनी आदमी। यानी कि तमाम सारी चीजें गाय का ऋग्वेद में तकरीबन 176 टाइम्स उनका ऋग्वेद में बयान किया गया है। यानी कि गाय के महत्व को बताया गया है, और गाय से लोगों के धन धान्य की वृद्धि भी बताई गई है। तो हम देखते हैं इसके अलावा खेती भी उसमें होती थी। खेती में का उल्लेख जो है ऋग्वेद में कुल 33 टाइम्स है, 33 बार खेती के बारे में बताया गया है। 2-3 तरह की खेत होती थी। एक क्षेत्रप होता था, क्षेत्रप,
उस मतलब होता था खेत जिसमें खेती की जाती थी। इसके बाद उर्वरा जो उपजाऊ भूमि होती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि रविल्य होती थी जो कम उपजाऊ होती थी। यानी क्षेत्र जो थे वो दो तरह के होते थे, एक तो उर्वरा, दूसरा रविल्य। इस तरह से अलग अलग उसमें हम कह सकते हैं कि तरह तरह के खेत होते थे। और इन खेती करने में इंद्र जी का बहुत बड़ा रोल होता था। इंद्र बरसात के देवता थे, युद्ध के देवता थे, तो ये इंद्र जी जो थे। और इसके अलावा पूषण, जो फसल को ज्यादा से ज्यादा फसल हो इसके लिए पूषण देवता की भी पूजा की जाती थी। तो इंद्र देवता स्पेशली, इसके अलावा पूषण भी खेती में मदद करते थे। हम देखते हैं उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत अच्छा था। राजा जो था वो चुना जाता था बाकायदा। राजा का चुनाव एक गणतांत्रिक व्यवस्था होती थी। एक राजा के बाद उसका लड़का नहीं बल्कि कोई सभा होती थी जो चुनती थी। इसमें तीन तरह की सभाओं का जिक्र है, जनसभाएं। एक है विदत, दूसरा है सभा, तीसरा है समिति। विदत जो थी एक ऐसी सभा थी जिसमें बड़े बड़े कार्य किए जाते थे, जैसे कौन राजा बनेगा, कहां पे युद्ध करना है, किससे संधि करनी है, या जो लूट का माल आया है युद्ध करने के बाद उसमें बंटवारा करना है। यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट या हाई प्रोफाइल जो होते थे वो तमाम सारे लोग इसमें इकट्ठा होते थे और डिफरेंट मैटर्स पे ये इसमें बात होती थी। सभा ऐसी होती थी जिसमें बड़े बुजुर्ग होते थे, जहां एक साथ बैठते थे, जुआ खेलते थे, पासा खेलते थे, तरह तरह के मनोरंजन करते थे, एक जगह इकट्ठा होना, वो सभा थी। समिति के बारे में भी इसी तरह बताया जाता है। सबसे ज्यादा इसके बारे में है विदत। विदत 122 बार उसमें जिक्र हुआ है और इसमें सभा सिर्फ 3 बार बताई गई है। समिति का भी बहुत कम वर्णन है इसमें। तो मैक्सिमम जो वर्णन है वो विदत का है, सबसे बड़ा रोल। ये भी सभाएं थी वो लेस इंपॉर्टेंट थी, सभा और समिति जो थी वो कम इंपॉर्टेंट थी। और इसमें जो था गांव के लोग इकट्ठा होते थे और आपस में मिलकर के, जैसे पंचायत सिस्टम है उस तरह के भी थी। तो 3 तरह की ये सभा, समिति, विदत हुआ करती थी। कुछ लोग कहते हैं कि विदत के पार्ट थे सभा और समिति दोनों, और अलग अलग फंक्शन को अंजाम देते थे। कहने का मतलब यह है कि पब्लिक से जुड़ी हुई ये तीनों सभाएं थी जो अलग अलग मामले में इकट्ठा होती थी। कुछ में वरिष्ठ लोग होते थे, कुछ में आम पब्लिक होती थी, और कुछ में बड़े जिम्मेदार लोग, रिस्पॉन्सिबल लोग, जैसे विदत में रिस्पॉन्सिबल लोग काफी रहा करते थे। इसके बाद हम देखते हैं धार्मिक व्यवस्था कैसी थी उस समय। उस समय जो धर्म था उसे पालन करने का 2 तरीका होता था। एक होता था यज्ञ, दूसरा बलि। उस समय कोई मंदिर नहीं होता था, बल्कि अलग अलग देवताओं की पूजा इन यज्ञ और बलि से होती थी। पहले तो यज्ञ किया जाता था। यज्ञ क्या होता है? अग्नि जलाई जाती है, उसमें तमाम सारे अक्षत या तमाम सारे अनाज वगैरह या जो चीजें उसमें सेक्रीफाइस की जाती है उसमें उसे डाला जाता है और अग्नि में जल करके ऐसा माना जाता है वो सीधे ईश्वर के पास चले गए। इसके बाद बलि चढ़ाई जाती है, किसी हिरस्त पुष्ट जानवर को, ताकतवर जानवर को, मजबूत और मोटे तगड़े जानवर को इकट्ठा ला करके और उसे उसकी बलि चढ़ाई जाती थी और उसका मांस वो लोग खाते थे। तो ये यज्ञ तथा बलि 2 तरह की थी। जो देवता थे जिनकी पूजा उस समय होती थी उसमें सबसे बड़े देवता थे वरुण। वरुण उसी तरह के देवता थे जैसे ब्रह्मा है। बच्चों, ब्रह्मा का कोई वजूद नहीं था उस समय में। 10वें मंडल में जो कहा गया है ब्रह्मा ने 4 लोगों को अपने उससे पैदा किया, ये 10वां मंडल बाद का जोड़ा हुआ है, यानी ऋग्वेद के काल का नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बाद में जोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले सबसे बड़े जो थे वो वरुण थे। वरुण जो थे सबसे बड़े, और माना जाता था कि सूर्य
पृथ्वी, आकाश, इन सब का निर्माण वरुण ने किया है। लोगों के पाप पुण्य का हिसाब वरुण करते थे। वरुण के बाद दूसरा नंबर हम देखते हैं, वो है अग्नि, सॉरी इंद्र। इंद्र का एक काफी बड़ा स्थान था और इनमें बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा सूक्त अगर लिखे गए हैं वो 250 हैं इंद्र के लिए, इस मंत्र लिखे गए। और इंद्र का काम ज्यादा था, पब्लिक से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए देवता थे और ये युद्ध में भी और कृषि में भी, खेती में भी, बरसात में भी इसमें मदद करते थे जनता को। इसलिए सबसे ज्यादा अगर किसी की पूजा की जाती थी, वो स्तुति की जाती थी, वो इंद्र की जाती थी। वरुण भले ही सबके रचयिता थे, सबसे बड़े देवता थे, लेकिन सबसे ज्यादा इस इंद्र के बाद अगर तीसरा कोई था वो है अग्नि। अग्नि देवता, अग्नि एक तरह की मैसेंजर थी, यानी कि लोगों के पाप पुण्य के ऊपर ले जाने वाली। यानी कि जहां जो कुछ होता था, शुभ कार्य अशुभ कार्य जैसा भी होता था, तो अग्नि जलाई जाती थी और उसमें तमाम घी, तमाम अनाज डाला जाता था, इसलिए कि हम ये ईश्वर को दे रहे हैं। और ये धुएं के साथ ऊपर सीधे उड़ती थी और ऐसा माना जाता था वो तमाम सारे पुण्य जो है वो ईश्वर तक, यानी वरुण तक ये अग्नि ही पहुंचाती है। अग्नि अगर रुष्ट हो जाए तो पूरे पूरे कबीले को, पूरे पूरे गांव को जला देती थी। अग्नि खुश हो तो लोगों को पका पका के खाना खिलाती है और साथ ही साथ उन्हें पुण्य काम करने के लिए करती है। इसके अलावा और भी देवी देवता थे, जिसमें है सूर्य देवता, रुद्र आदि देवता, मारुत वो भी आदि देवता हैं। तो इस तरह से देवियां भी हैं, उषा है। तो इस तरह से बहुत सारे देवी देवताओं की उस समय में पूजा होती थी। लेकिन अंत में ये भी है, एकम सत बहुधा वदन्ति, एकम सत बहुधा वदन्ति, यानी सत्य, सत्य एक है, ईश्वर एक है, जिसे अलग अलग नामों से बताया गया है। यानी कि ये जितने भी देवता हैं वो सभी एक हैं, उनके गुण के नाम से अलग अलग नाम दे दिया जाता है। अगर कोई किसी ने कोई युद्ध में मदद करता है, खेती में मदद करता है, उसको अग्नि नाम दे दिया गया। कोई पूरे संसार को चलाने वाला है, उसका नाम वरुण दे दिया गया। तो इस तरह से यानी ईश्वर एक है। आखिर में ये लिखा गया है ऋग्वेद में कि ईश्वर एक है, जिसे अनेक नामों से जाना गया है। बच्चों बस इतना ही, ये था हमारा ऋग्वेदिक पीरियड। इसके बाद हम उत्तर वैदिक पीरियड बताएंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।